बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट टू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। ये आपके सामने एक्स वाई जी थ्री वेरिएबल्स हैं और थ्री इक्वेशंस हैं। आपने इनमें से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जी फाइंड करना है और ये लिखा हुआ है कि भाई क्रैमर्स रूल, आपने क्रैमर्स के तरीके से इस सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो स्टार्ट हो लिया जाएगा जी इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 3.12 में 2x2 सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई जी के कोएफिशिएंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में आ जाएंगे और दूसरी रो में जो एक्स वाई जी के कोएफिशिएंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स की सेकंड रो में आ जाएंगे। और इस तरह से इस इक्वेशन में जो एक्स वाई जी की थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जी के कोएफिशिएंट्स हैं वो थर्ड रो में आ जाएंगे। सेकंड होगा जी कॉलम मैट्रिक्स, इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जी लिखा होगा और राइट साइड पे जो लिखे हुए नंबर्स हैं 3 1 2 वो यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिए जाएंगे। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स ए कह देंगे, इस कैपिटल ए कह देंगे, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल इसको कैपिटल बी का नाम देंगे। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाली मैट्रिक्स इक्वेशन लिखी हुई है वो इस तरह से बन गई। अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो ए दूसरी तरफ जाएगा और बन जाएगा ए का इन्वर्स। तो ये जो आपने ऊपर वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है उसमें से आपने एक्स की वैल्यू लिखी है। स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल में एक्स वाई जी की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड की जाती हैं, इसका फार्मूला मैं आपको बताऊं तो ये है जी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने क्रैमर्स रूल से एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड करनी है तो उनके फार्मूलाज ये वाले हैं। देखो एक्स लिखा हुआ है ए वन का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। देखें ए वन भी एक मैट्रिक्स है, ए भी एक मैट्रिक्स है और इनका डिटर्मिनेंट आपने लेना है। ऊपर ए वन का डिटर्मिनेंट है, नीचे ए का डिटर्मिनेंट है। तो ये ए वन मैट्रिक्स कहाँ से आएगा और इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है ये हम अभी देखते हैं। सिमिलरली वाई की वैल्यूज भी आप देख लें, ये लिखा हुआ है ए टू का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जी की वैल्यू है ए थ्री का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि क्रैमर्स रूल में हमें तीन चार अदद मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट चाहिए। एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, दूसरा मैट्रिक्स ए वन का डिटर्मिनेंट, ए टू का डिटर्मिनेंट और ए थ्री का डिटर्मिनेंट। पहले ये लिखते हैं ए मैट्रिक्स, तो ये भी आपके सामने आपको नजर आ ही रहा है। तो ये तो हो गया ना मैट्रिक्स ए। अब सवाल पैदा होता है ए वन मैट्रिक्स कैसे और कहाँ से लिखा जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए वन आपके सामने ये कैसे आया है। आपने जस्ट मैट्रिक्स ए को पिक करना है और इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स लेना है और उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिमूव कर देना है और रिमूव करके ये जो कॉलम रिमूव हुआ है जिसमें 2 3 5 है, इसकी जगह पे आपने ये जो कॉलम बी के एलिमेंट्स हैं वो लगा देने। तो आप देख रहे हैं कि ए वन मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो इस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हैं। जबकि स्टूडेंट्स दूसरा और तीसरा कॉलम ये सेम ऐसे ही रहेगा जैसे कि मैट्रिक्स ए में पहले से मौजूद था। यानी कि आपने ए वन डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया, आपने मैट्रिक्स ए लिखा, इसमें फर्स्ट कॉलम अरेज कर दिया और उसकी जगह पे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लगा दिए। तो इस तरीके से आपको मिलता है ए वन का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि जब आपने मैट्रिक्स ए टू लिखना होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे और जब मैट्रिक्स ए थ्री लिखना होगा फिर कैसे करेंगे। देखिए फिर से आपने मैट्रिक्स ए ही लेना है, लेकिन अब की बार आपने इस मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है उसको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसकी जगह पे वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स इधर भी आ जाएंगे। अब सेकंड कॉलम की जगह पे आ रहे हैं इस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स। जबकि स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है वो सेम वही रहेगा और थर्ड कॉलम भी सेम यही रहेगा। यानी कि आपने ए वन मैट्रिक्स लिया, उसमें मामूली सी तब्दीली की कि उसका सेकंड कॉलम वहाँ से रिमूव कर लिया और उसकी जगह पे मैट्रिक्स बी के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कॉलम वाइज वो लगा दिए। इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि ए थ्री मैट्रिक्स कैसे आएगा। ये मैट्रिक्स ए ही लिखा जाएगा लेकिन उसका थर्ड कॉलम रिमूव करके उस थर्ड कॉलम की जगह पे मैट्रिक्स बी के ये वाले एलिमेंट्स लगा देने हैं। इस तरह से आपको ये फोर अदद मैट्रिसेस मिल गए हैं, ए वन ए टू ए थ्री। अब चूँकि फार्मूले में हमें पता है इन सब के हमें डिटर्मिनेंट्स लेने हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिसेस हैं ये 3x3 आर्डर के हैं। जो हमने पहले सीखा हुआ है उसमें हमने 2x2 आर्डर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए थे। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो
3x3 आर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपके सामने ये फाइंड किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपने दोनों साइड्स पे लाइन स्ट्रेट कर ली, डिटरमिनेंट बना लिया। अब करना क्या है, करना ये है कि आपने इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है, फर्स्ट रो लेनी है, ठीक है। फर्स्ट रो में है 2, 2 और 1। सबसे पहले आपने 2 लिखना है, फिर आपने दोबारा से 2 लिखना है, फिर आपने ये थर्ड एलिमेंट लिखना है 1। अब ये जो आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे हैं, पहले एलिमेंट के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ शुरू में नेगेटिव साइन लगाएंगे और थर्ड के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। पास बात ऐसा होता है कि जैसे इस रो के साथ एलिमेंट के साथ भी माइनस का साइन हो, तो देखें ये तो साइन फिर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, फार्मूले में जो माइनस का साइन है वो ज़रूर लिखना है, और अगर यहाँ पे -2 है तो फिर ब्रैकेट के अंदर आपने इस तरह से -2 लिखना होगा, क्योंकि फार्मूले का माइनस लाजमी तौर पे लिखेंगे। इसके साथ साथ आपने मज़ीद ये काम करना है कि ये जो आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे हैं, 2 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, अब इस 2 के बाद आपने एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट छोटा सा लिख दिया 2x2 आर्डर का। ये कैसे आया, आपने ये जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है ना, इसकी फर्स्ट रो ड्रॉप कर दी, छोड़ दी है, और इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ दिया है। तो बकाया जो एलिमेंट्स बच गए हैं ना, ये 4 एलिमेंट्स, इन पर मुश्तमिल आपने डिटरमिनेंट यहाँ पर लिखा, आप देख सकते हैं ये वाला डिटरमिनेंट। क्या किया है, जो डिटरमिनेंट ए में फर्स्ट रो छोड़ दी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे छोटे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। फिर -2 आ गया, -2 के बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि दोबारा से मैट्रिक ए का जो डिटरमिनेंट है उसमें फिर से फर्स्ट रो छोड़ देनी है, और अब फर्स्ट कॉलम की बजाय आपने सेकंड कॉलम छोड़ देना है। तो क्या जो एलिमेंट्स बच गए ना, आपको नज़र आ रही हैं 3, 5 और -2, -3, ये यहाँ पे लिख लेने हैं, ये 3, 5 और -2, -3। इसी तरह से जब आपने ये 1 के बाद जो डिटरमिनेंट लिखना है, इसमें क्या करोगे, आप समझ गए होंगे कि आपने अब फर्स्ट रो छोड़नी है और थर्ड कॉलम जाके छोड़ना है, और बकाया जो 4 एलिमेंट्स बन जाते हैं ये आपके पास, इनका आपने ये डिटरमिनेंट बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक जो मैट्रिक्स था ना 3x3 आर्डर का ए, उसका डिटरमिनेंट लिया, कैसे लिया, आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे, पहले एलिमेंट के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये जो प्लस के बाद जो पहला एलिमेंट लिखा, इसके साथ आपने एक छोटा सा डिटरमिनेंट लिखा 2x2 आर्डर का, और उसमें एलिमेंट्स 4 आएंगे। कैसे आएंगे, इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी एलिमेंट्स डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लें, फिर माइनस साइन आएगा, फिर इसके बाद आपने मैट्रिक्स छोटा डिटरमिनेंट 2x2 का लिखना है, और उसमें आपने अब ए डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना। इसी तरह से यहाँ पर लिखने में आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ड्रॉप कर दिया। इसके बाद जो ये जो 2x2 आर्डर के डिटरमिनेंट्स आ गए हैं, इनको आपने पहले भी ओपन किया हुआ है, इसको ओपन करना आप जानते हैं, कैसे ओपन करते हैं जी। देखें ये 2 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से अब चूँकि ये 2x2 आर्डर डिटरमिनेंट है, इसमें क्या करना होता था कि आपने ये जो 2 डायगोनल एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया जी 6 ब्रैकेट के अंदर। फिर फार्मूले में माइनस आती है, और माइनस के बाद आपने इसके जो अदर एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स 1 और -2 को मल्टीप्लाई करने से -2 आता है, लेकिन एक दरमियान में फार्मूले की भी माइनस आता है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये +2 बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये हम यहाँ पहुँच गए -2। इसके बाद आपने इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, 3 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो आता है -9। इसके बाद फार्मूले की माइनस है, और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, ये -10 है, तो फार्मूले की भी माइनस है, तो ये +10 होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने इस डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 3, फिर फार्मूले की माइनस है, लेकिन इनके प्रोडक्ट में माइनस का साइन आता है, तो वो +1 हो +10 हो गया। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, 6 और 2 8 होते हैं, 8 2 16 बन गए। इसी तरह से ये 10 में से 9 निकाला, 1 1 × -2 हो गया -2, और इस तरह से ये 3 और 10 13 13 1 13, तो ये सारे ऐड करने पर 27 बनते हैं। स्टूडेंट्स ए का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स
के लिए उसका इन्वर्स और सिस्टम को सॉल्व करना अवेलेबल नहीं होता, लिहाजा ये एक शर्त आपने ज़हन में रखनी है। ये जो मैंने आपको ए का डिटरमिनेंट ओपन करने का तफसीलन तरीका बताया है, ये इसलिए है ताकि आप जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसको खुद ही और इसी पैटर्न के मुताबिक, तरीके के मुताबिक आप दोबारा से वीडियो को देख के चेक कर लें कि एक डिटरमिनेंट कैसे ओपन हुआ था। उसी पैटर्न पे अब आपने जो ए का डिटरमिनेंट ओपन किया जिस तरह से, इसी तरह से A1 का करेंगे डिटरमिनेंट और A2 का और A3 का, तो ये सारे डिटरमिनेंट्स आपने निकालने। तो ये अगले स्टेप में ये उसी फार्मूले से ये A1 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया जा रहा है और इसका आंसर निकाला है हमने, वो भी 27 है। इसी तरह से आपने A2 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है जी, तो ये भी इसी तरीके से ही आप करेंगे, सेम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे और हल करते हुए आपने इसका ज़ीरो आंसर निकाला। इसी तरह से A3 का डिटरमिनेंट है, ये भी आपने फाइंड किया, ये भी आ गया 27। अब जैसे कि हम जानते हैं कि क्रैमर्स रूल में जो एक्स वाई जी हैं वो किस तरीके से फाइंड होते हैं, इन फार्मूलाज के जरिए से होते हैं। फार्मूले हमने पहले भी देखे, एक्स इज इक्वल टू A1 डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। तो A1 का डिटरमिनेंट देखिए आपने अभी ये लिखा है और निकाला है, ये 27 है और ओवर जो ए का डिटरमिनेंट है वो भी 27 है। तो बहरहाल आपने इसमें अब वैल्यूज ही पुट करनी है। A1 का डिटरमिनेंट 27 है, नीचे भी 27 है, कैंसिलेशन के बाद 1 आ गया। अब A2 का डिटरमिनेंट आपने देखा कि ये 0 है, ओवर ए का डिटरमिनेंट सेम और ये भी 0, और इस तरह से A3 ओवर ए का डिटरमिनेंट भी 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आपने एक्स वाई जी की वैल्यूज निकाली हैं। तो इस मेथड को आप क्रैमर्स रूल कहते हैं, जिसमें हम इन फार्मूलाज की हेल्प लेते हैं और 4 अदर डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको इसकी समझ आई है तो अब जो सेकंड पार्ट है उसके भी स्टेप्स सेम टू सेम हैं। वहाँ पर भी एक सिस्टम दिया गया है, आपने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को भी सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि ये सेम उसकी कार्बन कॉपी फील होगा। ये सिस्टम है, ये देखिए सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी गई, इसके बाद आपने ये इनको नाम दे दिया, ए एक्स इज इक्वल बी, एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। फिर आपने बताया कि ये मैट्रिक्स ये है, A1 ये है। जैसे मैंने बताया कि A1 कैसे आता है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम रिमूव करके उसकी जगह पे ये जो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं कॉलम की फॉर्म में वो लगा देंगे। ये A2 में क्या करना है, ए के डिटरमिनेंट ए के मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स है का जो सेकंड कॉलम है वो आपने बदल देना है और उसकी जगह पर 5 8 3 लिख देना है, इस तरह से A3। और बाद में इन सब के हैं डिटरमिनेंट्स। ए का डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप आगे नहीं चल सकते। A1 का डिटरमिनेंट, A2 का डिटरमिनेंट, A3 का डिटरमिनेंट, दैन ये सारी वैल्यूज फार्मूलाज में लगाई हैं और रिजल्ट और सोल्यूशन निकाल दिया। इसी तरह से आपने ये थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से एक सिस्टम गिवन है, आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, A1 A2 A3 डिटरमिनेंट्स निकालिए और ये देख सकते हैं सेम उसी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अगेन एक सिस्टम दिया गया है उसको सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने इसको क्रैमर्स रूल से नहीं बल्कि मैट्रिसेस के तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। तो ये देखते हैं मैट्रिसेस का तरीका क्या है। ये वही तरीका है जो आपने 3.2 एक्सरसाइज में या 3.1 एग्जाम्पल्स में देखा था, लेकिन वहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई थे। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स में मैट्रिसेस के तरीके से सिस्टम को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। सेम उसी तरीके से आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा सिस्टम को और ए एक्स और बी मैट्रिसेस का नाम दे दिया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये मैट्रिसेस के तरीके में ये होता है कि आपको अगर एक्स फाइंड करना है ना, यानी कि एक्स वाई जी, तो उसके लिए कैपिटल एक्स फाइंड करना होगा। कैपिटल एक्स फाइंड करना है तो कैपिटल एक्स बराबर है ए इनवर्स बी के। मतलब ये कि आपको ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें जो स्टेप्स करने हैं वो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए करना है। तो ये वहाँ पे जब आपने 2x2 ऑर्डर में सिस्टम को सॉल्व किया था, वहाँ पे ए का इन्वर्स था एडजॉइंट, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। फार्मूला तो यही है, लेकिन बात इसमें ये है कि जो 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिजाइन बड़ी आसानी से कैलकुलेट होता है, जबकि यहाँ पे जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसका डिजाइन है थोड़ा लेंथी है। वो देख लेते हैं कि ए का डिटरमिनेंट तो वैसे ही जैसे आप 3x3 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट निकाल रहे थे,
लेकिन एडजॉइंट डिफरेंट है, एडजॉइंट हमें सीखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने ए एक्स और बी मैट्रिक्स बता दिए कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये है, एक्स ये है और बी ये है। तो उसी तरीके से आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर लिया है और इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया है -2 है, जो कि 0 नहीं होना चाहिए और नहीं है। इसके बाद आपने ए का एडजॉइंट कैसे निकालना है। मैं आपको बता दूं कि ए के एडजॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है। जो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 और ये सारे और ऊपर ट्रांसपोज है। ये जो A11 और A12 है इनको को फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब ये कि अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले ये को फैक्टर्स निकालने होंगे और ये 9 अदद को फैक्टर्स हैं। तो इनके फार्मूलाज क्या है और उनको कैसे फाइंड करना है ये हमें सीखना है। तो आइए इसके पहले को फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखें ये है इसका पहला कोफैक्टर A11। करना ये है कि फार्मूला कोफैक्टर्स का ये है कि आपने ब्रैकेट लिखनी है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है -1 और फिर इसकी पावर में दो नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करना है। ये जो A11 में जो सफिक्सेस नीचे है ना, पहला 1 और दूसरा 1, पहला सफिक्स भी 1 है, दूसरा सफिक्स भी 1 है, ये दोनों सफिक्सेस जो है ना वो -1 की पावर में आपने ऊपर ऐड करके लिखने हैं। ठीक है, सही है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब आपने A12 को फैक्टर निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, सेम -1, लेकिन अब जो सफिक्सेस हैं वो क्या हैं, 1 और 2 हैं। तो अब आपने -1 की पावर में इसको ऐड करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। इसी तरह से जब आप अगला को फैक्टर निकालेंगे A13 तो उसमें भी आप -1 लिखेंगे, उसकी पावर में किनको ऐड करोगे, ये दोनों सफिक्सेस को, 1 और 3 को। इसी तरह से जब आप अगला को फैक्टर लिखेंगे उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं कि -1 लिखेंगे और उसकी पावर में ये 2 और 1 को ऐड करेंगे। इसी तरह से ये तमाम को फैक्टर्स में आपने यही काम करना है। लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी, आगे एक छोटा सा डिटरमिनेंट आपको नज़र आ रहा है। दोबारा से देखें, A11 आपने लिखा -1 की पावर 1 + 1। अब ये साथ में छोटा सा डिटरमिनेंट आपको नज़र आ रहा है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, 2 रोज 2 कॉलम। ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। आपने करना ये है कि जो पहला सुफिक्स है ना 1, वो रो नंबर को ज़ाहिर कर रहा है, दूसरा सुफिक्स जो है वो कॉलम नंबर को ज़ाहिर कर रहा है। तो आपने करना ये है कि ए मैट्रिक्स दोबारा से लेना है और उसमें जो पहला सुफिक्स रो के लिए यानी कि पहली रो छोड़ देनी है और पहला कॉलम छोड़ देना है। ये है ना ए मैट्रिक्स, इसमें आपने ये फर्स्ट रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, बकाया ये जो 4 एलिमेंट्स आ गए ना, इन एलिमेंट्स का आपने डिटरमिनेंट बनाना है और इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये चूँकि -1 की पावर है 2, जब और एक इवन पावर है, जब -1 की पावर इवन होगी तो इसका आंसर +1 हो जाएगा। यानी कि ये बाहर डिटरमिनेंट के बाद जो सारी वैल्यू लिखी हुई है वो सिम्प्लीफिकेशन के बाद 1 हो गई। और ये छोटा सा डिटरमिनेंट है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। कैसे, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, -1 आ गया, फिर माइनस फार्मूले की होती है और फिर नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट है, नॉन डायगोनल्स का प्रोडक्ट आ रहा है -2, तो माइनस फार्मूले की और ये -2 इसके साथ ही +2 होगी और इस तरह से 1 आंसर आ गया। जब आपने A12 निकालना है तो -1 की पावर में इन दोनों सफिक्सेस को ऐड करेंगे। अब 1 2 में ये क्या होगा कि आपने फर्स्ट रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़ना है। कहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स ए है, क्या करना है, आपने फर्स्ट रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम। तो पाया जो 4 एलिमेंट्स बच गए हैं ना, ये वाला और ये वाला 4 एलिमेंट्स, इनका ये डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 यानी कि ऑड नंबर आ गया, तो इसलिए इसका आंसर -1 होगा या माइनस, और डिटरमिनेंट को आपने ओपन करना है, 3 इंटू -1, ये -3 हो गया और ये सॉल्व कर देना। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये अगला को फैक्टर A13 है, -1 की पावर 1 + 3। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आपने लिख लेने। और ये बाहर क्या है, -1 की पावर 4, ये इवन है, तो इससे ये 3 आंसर आ गया। तो इसी को आप करते जाइएगा। A21 में क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1। अब आपने करना ये है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। जो मैट्रिक्स ए है उसमें क्या करना है, आप फर्स्ट रो नहीं बल्कि, क्योंकि शुरू में क्या है, टू रो नंबर के लिए होता है, तो सेकंड नंबर रो आपने छोड़नी है और फर्स्ट नंबर कॉलम आपने ड्रा करना है। तो ये मैंने यहाँ से सेकंड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, अब बगैर जो 4 एलिमेंट्स बन गए उनकी वजह से ये डिटरमिनेंट बन गया है। अब बाहर -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, और बाहर और इस डिटरमिनेंट को ऊपर कर लेंगे
ये जो भी इसका आंसर है वो आप लिखेंगे। इसी तरह से आपने ये 9 के 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने इनकी वैल्यूज़ इसके फार्मूले में पुट करनी है। आइए देखते हैं। और ये ऊपर ट्रांसपोज भी है, इसका ज़रूर ख्याल रखें। देखो, ये सबसे पहले A11 ये आपने फाइंड किया है, कितना है 1, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिया। इसके बाद ये क्या A12, वो आपने क्या A12 ये वाला, इसकी वैल्यू आपने निकाली कितनी है, ये 3 है, वो आपने लिख दी। इस तरह से A13 की वैल्यू ये है, A21 की वैल्यू ये है, और ये सारी वैल्यूज लगा दी हुई है। अब आपने ऊपर जो कि ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि आपने इसकी रोज़ को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। तो ये जो फर्स्ट रो है ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम, और थर्ड रो बन गई थर्ड कॉलम। इस तरीके से ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए मुकम्मल हुआ। ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स निकालने काफ़ी लेंथी है, क्योंकि वहाँ पे तो सादा सा था कि 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स था, तो आप डायगोनल्स को इंटरचेंज करते थे और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करते थे। बहरहाल ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए का इन्वर्स फाइंड करना है। ए का इन्वर्स कैसे फाइंड होगा, इसका ये फार्मूला है। फार्मूले में दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हैं। आपने एक एडजॉइंट निकाल लिया है, एक का डिटरमिनेंट था -2। एक तो ये है ना कि आप ऊपर होल है, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला लिखे, नीचे -2। तो इसको थोड़ा सा स्मार्ट वे में इस तरह से लिख दिया जाता है कि ये जो 1/, ए का डिटरमिनेंट इसको पहले यानी कि 1/-2 और बाद में ये एडजॉइंट ऑफ ए। इस आप ये जो -2 है ना बाहर, ये अंदर वाले तमाम एलिमेंट से डिवाइड होगा, लेकिन इसको अभी नहीं करेंगे। अब वापस आ जाते हैं। हमारा जो टारगेट और टास्क ये था कि हमने एक्स फाइंड करना था, और एक्स इक्वल था ए इनवर्स बी। हमें ए इनवर्स की जरूरत थी, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिखनी है। इसमें ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स ये है, इनकी वैल्यूज लगा देनी है और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आगे ये होगा कि ये जो मुख्तलिफ मैट्रिक्स हैं इनकी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली, इनको इसमें पुट कर दी। ये एक्स की जगह पे ये आ गया एक्स वाई जी। ए इनवर्स आपने ये निकाल के यहाँ पे दर्ज कर दिया है, और ये लास्ट में क्या है बी मैट्रिक्स। अब ये -1/2 बाहर ही रहेगा, और बाहर ही रहेगा, और ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ना ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई। कैसे होंगे, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिए, और सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और थर्ड रो को भी इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये -2 ये आते हैं, और ये फिर आखिर में जाके आपने -2 से कर लेना है डिवाइड। इस नतीजे में ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है, तीसरी वैल्यू जी की है। ये तीनों वैल्यूज आप किसी भी क्वेश्चन में पुट करके उसकी लेफ्ट राइट साइड को आप उसमें इक्वल देख सकते हैं। तो ये था जी मैट्रिक्स का तरीका, जिसके लिए से